सो हाय चैम्पियंस। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे IBPS SO प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बारे में। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन मूव टू द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो जहाँ पे आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। तो काफ़ी सारे बच्चे एंक्शसली वेट कर रहे हैं IBPS SO प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का, और उम्मीद थी कि इस वीकेंड तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो कोई खोज खबर नहीं है। बट एक बात मेरे समझ में आ रही है कि IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आया है पर्टेनिंग टू देयर इंटरव्यू, उन्होंने बोला है कि आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो जनवरी 30 के बाद होंगे। यानी कि IBPS PO के इंटरव्यूज़ जो हैं वो फरवरी में होंगे और फरवरी शुरू के 2-3 हफ्ते चलेंगे। अब वाई एम आई सेइंग दिस, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली पिछले 2-3 साल से ऐसा ट्रेंड है कि IBPS SO और IBPS PO की जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आगे पीछे ही होते हैं, जनरली ज़्यादा गैप नहीं होता उसमें। तो जैसे ही IBPS PO के इंटरव्यूज़ ख़त्म होते हैं उसके तुरंत बाद IBPS SO के इंटरव्यूज़ भी लाइन अप हो जाते हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई है कि आपका जो इंटरव्यू होगा IBPS SO का वो भी आपका सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी के बाद ही होगा, राइट। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि सर व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करें। IBPS SO का प्री का तो रिज़ल्ट आया नहीं है और अभी आज हो गया है 14 जनवरी और ले दे के 15 दिन करीब बचते हैं हमारे लिए तैयारी के लिए। तो मैं बार बार आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप थोड़े से भी होपफुल हैं, अगर आपने बॉर्डर लाइन, अगर आपने 40-45 क्वेश्चन भी करे हैं अच्छे कंसिस्टेंसी के संग, आप पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़कर अगर आपका नहीं निकलता है रिज़ल्ट प्री का और आप पढ़ लेते हैं 7-8-10 दिन एक्स्ट्रा, उसके बाद आपको हल्का सा बुरा लगेगा कि मैंने पढ़ाई करी और रिज़ल्ट मेरे फेवर में नहीं आया। लेकिन तब ज़्यादा बुरा लगेगा जब आप नहीं पढ़ेंगे और आपका प्री क्लियर हो जाएगा, फिर ये वापस जो है समय आपको वापस नहीं मिलने वाला। अगर आप कितनी कोशिश कर लें, जो एक कीमती समय आप खो चुके होंगे आपको ये वापस नहीं मिलेगा। और वो बच्चे जो आपके जगह पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि रिज़ल्ट कैसा भी आएगा मैं तो पढ़ाई करूँगा, दे विल हैव अ सब्सटैंशियल एडवांटेज, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, राइट। सो विद दिस आई एम अर्जिंग यू, रिक्वेस्टिंग यू टू डू नॉट स्टॉप योर प्रिपरेशंस फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस. So what I was saying is that I have been receiving queries and questions and phone calls from students asking me, sir, when can we expect the results for the IBPS SO pre? So I checked up the IBPS website, and one thing that came to my notice is that IBPS PO had a notification pertaining to their interviews, and it was mentioned that the interviews for the IBPS PO would be conducted after 30th of January. So this means that IBPS PO interviews would be conducted in the first 3 weeks of February. Now, why this information is important? Well, because generally for the last 3-4 years, the trend has been that IBPS SO interviews are held just after the IBPS PO interviews are concluded. So you can expect your IBPS SO interviews to be conducted in the after the second or third week of February, and after that. So this is the first information. Second information is that we were expecting the IBPS SO preliminary results to come, but they seem to be delayed by now. And what we can expect is that they should be coming anytime next week now. So not after that. So I think by 17th, 18th, or latest by 19th they should be there. So that is the thought process. And after that you can go with the preparations. No, that's what I'm saying. If you are hopeful, if you have done marginally well, even then you should be preparing for the mains examination. You should not wait for the results to come. Why? Because if let's take two scenarios. Number one, you take scenario number one where you prepare for the mains examination and you don't crack the pre. You will be feeling bad, you'll be feeling disappointed, that's it, but you will not be ending up wasting a lot of important time. On the contrary, if you do not study and wait for the results to come, and only then you'll put in your extra efforts, only then you'll put in 100%. By the time the result comes, you would have wasted a lot of time, and that time would never come back. And those students who are consistently or constantly studying, irrespective of whatever the result may be, they will surely be having an edge over you. So my only request, my sole request is do not stop studying, even though if you end up studying a little bit more, and God forbid if you don't get through the pre-examinations, there's no harm, you're not going to lose anything. So that is the thought process. Don't stop your preparations, keep on your studies, and I wish you all the best. I'm going to catch you up in the next short video. Till then, bye bye, take care, God bless you.